morning students. We will continue our chapter of linear inequalities. In the previous video we discussed about the inequalities of mod x type. ये आपकी अगर इस तरह की inequalities हैं more than less than वाली, ठीक है, तो इस तरह की हमने inequalities को discuss किया था. One more question of this type and then we will proceed to our next type. तो एक और question हम कर रहे हैं. Mod of x minus 1 is less than equal to 3 and mod of x is greater than equal to 1. ठीक है. अब ये वाली जो inequality type होती है, मान लो x minus 1 को मैं y लेट कर लेती हूँ, तो मेरा y less than 3 हो गया. अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, if mod of y या mod of x is less than equal to 3, तो जो आपका x है वो -3 एंड 3 के बीच में लाई करेगा. ये प्रॉपर्टी पड़ी थी. तो अकॉर्डिंगली जो आपका y है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा. अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं. x minus 1 विल लाई बिटवीन -3 एंड 3. हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है? x की. ये जो -1 है इसको रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिंग 1 ऑन ऑल साइड्स, मतलब इन तीनों पोर्शंस में 1 को ऐड कर देते हैं. तो व्हाट आई विल गेट, ये देखिए, ये हो गया -2, ये आपका कैंसिल हो गया x और ये आ गया 4. मतलब जो x है वो -2 और 4 के बीच में लाई करेगा. तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -2 से लेके 4. इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आ गई. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1. अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या होता है आपका, या तो आपका x जो है वो छोटा होएगा -1 से, या फिर जो आपका x है वो बड़ा होएगा आपका 1 से. ठीक है, तो यही हमने पढ़ा हुआ है. अकॉर्डिंगली यहां से x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब इसका हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? या तो -1 से कम या फिर 1 से ज्यादा. ठीक है, -1 से कम मतलब इन्फिनिटी तक चले जाइए, यूनियन 1 से ज्यादा मतलब प्लस इन्फिनिटी तक चले जाइए. ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट हो गया. एक तरह से इसको अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये देखिए, ये वाली नंबर लाइन हमारी क्या हुई? ये 0 है, ये -1, ये -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. तो x जो है -1 से कम है, लेस देन इक्वल टू -1, तो कुछ इस साइड जाएगा. ये पोर्शन हो गया. इसके बाद x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, तो ये इस साइड जा रहा है, आपका आगे तक जा रहा है. ठीक है, नाउ ये वाला जो था हमारा -2 से 4 का क्लोज इंटरवल, -2 से 4 ये क्लोज इंटरवल. ठीक है, सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये इंटरवल बैठता है. तो कॉमन इंटरवल कौन सा है हमारा? एक तो -2 से -1 का पोर्शन. ठीक है, दिस इज द कॉमन इंटरवल. साथ में ये 4 से 1 का, दिस इज द कॉमन इंटरवल 1 से 4. तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट -2 से -1 एंड 1 से 4. तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा हमने करा क्या. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, व्हाट वी विल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो अभी तक हमने जो इनइक्वालिटीज की हैं वो 1 वेरिएबल में किया, ओनली x जो नंबर लाइन पे शो हो रहा है. अब अगर हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स पे चलते हैं, इसका मतलब उसमें हमें x और y मिलेगा. x और y मिलेगा तो हमें उसमें प्लेन बनाना पड़ेगा, एक कार्टेशियन प्लेन जो होता है आपका xy प्लेन. ठीक है, तो अब हमें अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखी है ax प्लस by लेस देन c, ग्रेटर देन इक्वल टू c, ओनली लेस देन c या ग्रेटर देन c, तो ये आपकी इनइक्वालिटीज हो जाएंगी 2 वेरिएबल्स की. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज सॉल्व y लेस देन -2
ग्राफिकली, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसको मैं 2 वेरिएबल्स में कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में लिख लिया। अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाती हूँ यूजिंग अ टेबल x y, सबसे पहले इसको इक्वल टू में लिख लेते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू -2। अगर ये इक्वेशन होती तो इसके लिए क्या होता, हमारा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 है, देन ऑल्सो y की वैल्यू -2। वैसे भी आपको दिख रहा है, इसको हम इक्वल टू में अगर लें तो y इक्वल टू -2 ये ग्राफ होगा। तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये हमने x और y प्लेन ले लिया, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अब y इक्वल टू -2 का ग्राफ जो होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये होती है हमारी y इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 की है ये लाइन, ये हमने साइन ये नहीं लगाना। अब हम इस साइन को कंसिडर करेंगे, कैसे कंसिडर करते हैं, ये जो लाइन है इसने हमारे ग्राफ को 2 पोर्शंस में कट कर दिया, एक तो ग्राफ के ऊपर और एक ग्राफ के नीचे, ठीक है, 2 पोर्शंस है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए इनमें से एक पोर्शन हमारा आंसर होएगा, या तो ग्राफ के ऊपर वाला हमारा आंसर होएगा या फिर ग्राफ के नीचे वाला। अब हमें चेक करना है, क्या करेंगे, 0 0 जो ये पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर है ना, ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये है हमारा 0 0। पुट 0 0 इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है ना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले लो, इसमें पुट करते हैं 0 0, 0x प्लस वाई लेस देन -2, x की जगह 0, y की जगह 0, -2, तो 0 इज लेस देन -2। क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, दिस इज फॉल्स, 0 इज नॉट लेस देन -2। अब देखो, जो मैंने 0 0 पॉइंट पुट किया था, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमारा जो ग्राफ है इस लाइन से 0 की तरफ चला जाता, ठीक है, 0 की तरफ हमारी सारी शेडिंग होती, बट हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब 0 0 हमारा इस पोर्शन में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा 0 से दूर, इस लाइन से अवे, दिस इज द शेडेड पोर्शन, ठीक है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती, इसका मतलब मेरा ये 0 0 पॉइंट इसमें लाई करता मेरे ग्राफ में, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन को शेड करती, इस पोर्शन को सारे को, समझ में आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 4y ग्रेटर देन 8 ग्राफिकली, बहुत ही इजी है ये एंड स्कोरिंग है क्वेश्चन ये जो है आपकी, x प्लस 4y ग्रेटर देन 8, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका, क्योंकि क्लास 12th में एक LPP वाला चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो उसमें ये इनइक्वालिटीज यूज होती है आपकी ग्राफिकली। नाउ इसको हम सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनाई जाती है x y। नाउ अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू आ गई 8। सबसे पहले इस लाइन को हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे, प्लॉट करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, x मुझे 0 से 8 तक चाहिए, 0 2 4 6 8 10, एंड y मुझे 1 and 2, तो इसको भी मैं 2 4 6 8, ठीक है, x 0 y 2, दिस इज द पॉइंट, x 8 y 0, ये पॉइंट हो गया, मतलब इसमें से ये लाइन जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना लेना, मैंने तो ज्यादा प्रॉपर नहीं बन पा रही है ये कुछ इस तरह की लाइन आपकी रहेगी, ठीक है भाई। इस पे लिख लेना x प्लस 4y इक्वल टू 8, ध्यान रहे यहाँ पे साइन इक्वल टू लिखोगे, क्योंकि जो लाइन है वो इक्वेशन होती है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना है, ये जो लाइन है हमारे प्लेन को 2 पोर्शन में कट कर रही है, लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे, ठीक है। अब ये जो 0 0 पॉइंट है, 0 0 पुट करके देखते हैं हमारी इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अगर हमारा 0 0 पुट करके कंडीशन ट्रू आती है तो 0 की तरफ वाला पोर्शन शेड कर देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो इससे ऊपर वाला पोर्शन शेड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया करना क्या है, तो पुट 0 0 इन
इक्वेशन 1। तो 0 यहां पुट कर रही हूं मैं, प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 8, क्या 0 8 से बड़ा है? फॉल्स। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा एरिया है वो 0 वाला ना होके, 0 की तरफ ना होके, अवे फ्रॉम 0, दिस विल बी द एरिया। देयरफॉर शेड द एरिया अवे फ्रॉम 0 0। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो 0 0 की तरफ वाला एरिया शेड हो जाता। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन करा रही हूं, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, इन इक्वेशन इसको इक्वल टू में लिखेंगे, x प्लस वाई इज 5, ये इक्वेशन बन गई। नाउ मेक द टेबल, टेबल के बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। मेक अ ग्राफ x y 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन हो गया 0 0 1 2 3 4 5, x 0 y 5, ये पॉइंट आ गया, x 5 y 0, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, इस लाइन के ऊपर लिख लेना x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये जो हमारी लाइन है, ये हमारे प्लेन को दो पोर्शंस में कट कर रही है, लाइन से नीचे एंड लाइन से ऊपर, 2 पोर्शंस आर देयर। अब हमें चेक करना है कि कौन सा पोर्शन हमारा आंसर है, नीचे वाला या ऊपर वाला। अब लाइन से नीचे ना 0 0 है, ठीक है, तो पुट 0 0। मैं हमेशा 0 0 पुट कर रही हूँ क्योंकि वो इजी रहता है। आप पुट कोई भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे लाइन से नीचे ये पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है, मैं इसको भी पुट करके दिखाऊंगी। मान लो मैंने 0 0 पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 0 0 पुट कर रही हूं, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब मेरा एरिया 0 की तरफ आएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, फॉल्स होता तो ये ऊपर वाला एरिया शेड हो जाता है। ठीक है, अब मान लो मैं इस पॉइंट के लिए सॉल्व करती हूँ। अभी मैंने 0 0 पुट किया ना, ये पॉइंट कौन सा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू। तो मतलब ये पॉइंट जो है, इसके नीचे वाला सारा एरिया शेड होगा। समझ में आ गया? ठीक है, मान लो ये पॉइंट है मेरा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, मान लो मैं ये पॉइंट पुट करके देखती हूँ 7, ये पॉइंट क्या है मेरा, 7 एंड 0। ठीक है, देखना इसके लिए क्या आएगा। अगर 7 0 के लिए ट्रू आएगा तो मेरा ये पोर्शन हुआ इसकी तरफ वाला। ठीक है, बट फॉल्स आना चाहिए। 7 0 पुट करते हैं, 7 प्लस 0 लेस देन 5, 7 लेस देन 5, फॉल्स। फॉल्स हो गया, तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है हमारा, नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, पॉइंट कोई भी पुट कर सकते हैं। 0 0 थोड़ा सा इजी रहता है, जस्ट लाइक, इसलिए हम उसको पुट करते हैं। ओके, तो आई थिंक आई होप ये इन इक्वेशंस जो है ग्राफिकली आपको सॉल्व करने आ गए होंगे। बाकी ये तो जो है हमारी लीनियर इक्वेशन, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें आपकी 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। ठीक है।